द मैजिक ऑफ निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स दे डोंट टॉक अबाउट। दोस्तों लेट मी टेल यू, भारत में जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरें आती हैं वो खबरें आती हैं भारत के 50 कंपनियों के ऊपर, निफ्टी 50 के ऊपर। अगर कोई कहता है कि शेयर मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं वो उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो वो निफ्टी 50 के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। सो हर कोई बात कर रहा होता है निफ्टी 50 के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द रियल वोलेटिलिटी, ग्रोथ एंड रिस्क लिव्स इन निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स। इस वीडियो में हम निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कुछ कंपनियों के एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पर किसी भी तरह का स्टॉक्स बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर हमारे स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उन कंपनियों को ट्रैक करने के लिए ब्रॉडली 17 इंडाइसेस हमें देखने को मिलते हैं। निफ्टी टोटल मार्केट से शुरू होकर निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी 50 एंड इस निफ्टी 100 का पार्ट है निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो बेसिकली निफ्टी नेक्स्ट 50 होता क्या है? तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है ये 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है आफ्टर द निफ्टी 50 कंपनीज, यानी कि भारत की जो 50 कंपनियां हैं पहले की बेस्ड ऑन द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनके बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनियां आती हैं उनका इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50। अब यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगर हम देखें तो सिंस इंसेप्शन करीब करीब 15.67% के आसपास रिटर्न्स रहा है, जो कि यहाँ पे देखें तो निफ्टी 50 के जो भी रिटर्न्स होते हैं उनसे थोड़ा सा हायर एंड पे है। ठीक है, फंडामेंटल्स की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 1.4 है और प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे 3.6 के आसपास है। टॉप कंस्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज यहाँ पे कुछ कंपनियां हैं जो कि आप देख सकते हैं, वेदांता, HAL, TVS मोटर्स, डिवीज लैब, चोलामंडलम। ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का पार्ट है और इसमें फॉर एग्जाम्पल वेदांता जो है 3.86% के आसपास वेटेज होल्ड करती है। ठीक है, चलिए अब निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे एज पर सेबी रेगुलेशंस हम लाइव प्राइसेस नहीं दिखा रहे, पिछले 3 महीने के प्राइसेस जो है उसके पुराने प्राइसेस ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के जैसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट भी मूव करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ कंपनियों के बारे में बात करते हैं। टाटा पावर एक कंपनी है जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है। अब टाटा पावर देखें तो ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर सेगमेंट में अग्रिम पंक्ति में खड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पे टोटल कैपेसिटी जो है करीब करीब 26 गीगावाट के आसपास है। एंड अगर हम ध्यान दें तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है टाटा पावर लिमिटेड, ये जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर में ईयर ऑन ईयर करीब करीब 3.3% के आसपास से, पिछले साल को कंपेयर करें क्वार्टर को करंट क्वार्टर से इस साल के, तो यहाँ पे करीब करीब 3.3% के आसपास से पावर डिमांड में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक, इसके साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर कंपनी है रूफटॉप सोलर पावर पे काम कर रही है एंड सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग पे भी काम कर रही है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे सोलर रूफटॉप के भी इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं एंड इनके पास ऑर्डर बुक भी है आने वाले समय के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें टाटा पावर की तो 2014 में करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब करीब 975 करोड़ रुपए के आसपास था। अब ध्यान से अगर देखिए तो ये सेल्स डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया 2019-2020 तक, और वही प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव में देखने को मिली 2019-2020 तक। अब देखिए सेल्स यहाँ पे गिरती हुई नजर आ रही थी, ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक, सो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हमने क्या देखा टाटा पावर के बारे में कि 2007-2008 के बाद से ही सेल्स में तो गिरावट हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ पे प्राइसेस में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। तो इस वीडियो में हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों डिस्कस कर रहे हैं। ये किसी तरह का अगेन बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे HCL टेक के बारे में। तो HCL टेक निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है। HCL टेक के प्रोजेक्ट्स कई सारे हैं, इसके साथ ही साथ ये
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग पर भी इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय की जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उन पे कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, आपको ऐसी कुछ कंपनियां मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, इनके जो टॉप 5 क्लाइंट्स हैं उनसे करीब करीब 12% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, टॉप 10 क्लाइंट से करीब 20% एंड टॉप 20 क्लाइंट से करीब करीब 31% का रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है पर्टिकुलर कंपनी। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिसंबर 2022 में 61% के आसपास प्रमोटर्स थे, यहाँ पे करीब करीब 34% के आसपास FIIs एंड DIIs एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट केवल 5% की थी। रीसेंट डाटा पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे करीब करीब 60% के आसपास प्रमोटर्स, अगेन यहाँ पे 33-34% के आसपास FIIs एंड DIIs एंड 4.5% के आसपास पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा था। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो कैश फ्लो, बेसिकली कैश फ्लो किसी साल में पॉजिटिव रहता है और किसी साल में यहाँ पे नेगेटिव रहता है। मार्च 2025 का डाटा देखें तो फ्री कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो जनरली जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स को हमें लेकर चलना होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ यहाँ पे अनदर कंपनी है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। हैवेल्स में देखें तो इनके जो भी बिजनेस सेगमेंट्स है, स्विच गियर्स हो गया, केबल्स हो गया, लाइटिंग एंड फिक्चर्स एंड इसके साथ ही साथ लॉयड को जो इन्होंने एक्वायर किया था, उनके जो भी यहाँ पे रेवेन्यूज हैं वो आप देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे रेवेन्यूज कैसे ग्रो हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। लॉयड में बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ स्विच गियर सेगमेंट में करीब करीब 8%, केबल सेगमेंट में 12% एंड लाइटिंग एंड फिक्सचर सेगमेंट में करीब करीब 7% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल रेवेन्यूज देखें तो करीब करीब 19% के आसपास से ग्रो हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो करीब करीब 8.7% के आसपास से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रमोटर्स HCL टेक में करीब 59% के आसपास थे दिसंबर 2022 में। यहाँ पे FIIs एंड DIIs करीब करीब 31% के आसपास थे, 32-33 इनफैक्ट, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट केवल 7% के आसपास थी। रीसेंट डाटा पे अगर हम ध्यान दें तो रीसेंट डाटा के हिसाब से यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे करीब करीब 59% के आसपास प्रमोटर्स थे, केवल और केवल 6% पब्लिक, और यहाँ पे आपको करीब 34-35% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि कभी आपको पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो देखने को मिलता है, कभी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो देखने को मिलता है। तो जनरली जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कंपनियों की तो हमें ना सिर्फ कंपनी के रेवेन्यूज, ना सिर्फ कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटीज, बल्कि कंपनी के ओवरऑल कैश फ्लो पे भी स्टडी करना होता है, क्योंकि कैश मैटर करता है कंपनियों के ओवरऑल फ्यूचर के लिए। ठीक है, सो ऑल इन ऑल निफ्टी नेक्स्ट 50 जो होता है, निफ्टी 50 के बाद की जो 50 कंपनियां आती है उनका एक इंडेक्स होता है। ये एक तरह से पाइपलाइन की तरह एक्ट करती है फॉर द निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज टू एडवांस टू द निफ्टी 50 कंपनीज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब रीबैलेंसिंग होती है तो वहां पर निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनियां निफ्टी 50 में जाने की संभावनाएं होती हैं, तो इस बात को भी हमें ध्यान देके चलना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ जैसा कि वीडियो की शुरुआत में कहा था, निफ्टी नेक्स्ट 50 काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है कंपेयर टू द निफ्टी 50 एंड रिस्क इनमें बहुत ज्यादा होता है। हालांकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी होती है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनियों को निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी निकाले जाने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में रहने के लिए, बने रहने के लिए कई सारे स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको कि मीट करना पड़ता है कंपनीज को। ठीक है, सो ओवरऑल निफ्टी नेक्स्ट 50 इज नॉट अ मैजिक, इट इज अ टेस्ट ऑफ पेशेंस, रिस्क अंडरस्टैंडिंग्स एंड साइकिल्स। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।